नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो दोस्तों, आज हम निकल चुके हैं खटीमा से पिथौरागढ़ के सफ़र पर। एक्चुअली मेरी बुआ के लड़के की शादी है, तो उसे अटेंड करने के लिए जा रहे हैं हम। तो दोस्तों, हम अब निकल चुके हैं खटीमा से और हम पहुंच चुके हैं टनकपुर, जो कि लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर है। अब हम टनकपुर से चंपावत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। पहाड़ों के बीच हम आ गए हैं और बहुत ही अच्छे पहाड़ लग रहे हैं दोस्तों। साथ में ये जो नज़ारे हैं, ये जो नदियां हैं और पहाड़, ये मिलके मन मोह ले रहे हैं। दोस्तों, अभी हम हैं सफ़र पे, हम पहुंच चुके हैं टनकपुर। टनकपुर से ऊपर अब हम जा रहे हैं चंपावत की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया, खटीमा से टनकपुर 23 किलोमीटर की दूरी पर है। ये आप अगर दिल्ली से आना चाहें तो आप दिल्ली से भी डायरेक्ट आप टनकपुर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, इस सफ़र की शुरुआत हमने करी है खटीमा से। खटीमा से हम 23 किलोमीटर आगे बढ़े बाई रोड, जो कि बहुत अच्छा रोड है। उस पर 23 किलोमीटर जाने के बाद हम पहुंच चुके हैं टनकपुर। टनकपुर से अब हम चंपावत की तरफ जा रहे हैं, जो लगभग 72 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे टनकपुर और खटीमा दोनों शारदा नदी के किनारे बसे हुए हैं। टनकपुर से चंपावत को जाने वाली सभी रोडें बहुत अच्छी हैं। अगर आप समय निकाल के आए तो यहाँ पर आप पूर्णागिरि माता मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। खैर, हम अभी उधर नहीं जा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मौसम आज बहुत सुहाना है और चारों तरफ धूप खिली हुई है। इतनी सुनहरे मौसम में अब आप पहाड़ों की सैर करते हैं और ठंडी ठंडी हवा आपको लगती है। प्लेन से गर्मी खा के ऊपर ठंडे पहाड़ों की तरफ जाते हैं तो उसका मज़ा ही कुछ और है। तो इतना आनंद आ रहा था इस सफ़र में कि आप पूछो मत। मैं तो बार बार खिड़की से बाहर झांक रहा था और ठंडी हवा, पहाड़ों, नदियों, पेड़ों, इन सब का खूब आनंद लिया मैंने। आपको यहाँ बता दूं, टनकपुर जो है शारदा नदी, जिसे काली नदी भी कहते हैं, उसके किनारे बसा है, जो भारत और नेपाल की सीमा भी बनाती है। तो दोस्तों, खटीमा से पिथौरागढ़ की यात्रा सड़क मार्ग से की जा सकती है। ये लगभग 168 किलोमीटर की है। इसमें लगभग 4 से 5 घंटे लगते हैं। खटीमा से पिथौरागढ़ जाने के लिए आप बस या टैक्सी ले सकते हैं। खटीमा से आपको सबसे पहले टनकपुर की ओर बढ़ना होगा, जो पिथौरागढ़ का निकटतम और अंतिम रेलवे स्टेशन है। टनकपुर से आप पिथौरागढ़ के लिए बस या टैक्सी ले सकते हैं। यदि आप बस से यात्रा कर रहे हैं तो आपको पिथौरागढ़ के लिए सीधी बस यहाँ से मिल जाएगी। यदि आप टैक्सी से यात्रा करेंगे तो आप टनकपुर से पिथौरागढ़ के लिए टैक्सी बुक कर सकते हैं। खटीमा से टनकपुर तक का मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 125 से होकर जाता है। टनकपुर से आपको पिथौरागढ़ की ओर जाने वाली सड़क पर मुड़ना होगा। ये सड़क पहाड़ी इलाकों से गुजरती है और इसमें कुछ घुमावदार रास्ते भी हैं। अभी हम दोस्तों पहुंचे हैं स्वाला, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होते हैं, तो स्वाला पे अभी हो गया है लैंडस्लाइड और थोड़ी देर अब यहाँ पर काम भी चल रहा है रोड सफाई होने का। तो हमने थोड़ी देर इंतज़ार किया है और यहाँ पर बहुत ही शांत माहौल है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि रोड खुले तो हम आगे की ओर बढ़ें। और दोस्तों, अब ये खुल गई है रोड और अब हम निकल चले हैं आगे की तरफ। तो चलते हैं। अब आप देख ही रहे हैं कि कितना लंबा जाम लगा हुआ है। तो लगभग 2 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ था।
हम इस जाम से निकले और उसके बाद फिर हम टेढ़े मेढ़े रास्तों में धीरे धीरे आगे की तरफ, चंपावत की तरफ अब हम बढ़ना शुरू हो गए हैं दोस्तों। यात्रा के दौरान रास्तों में कुछ ढाबों पर रुककर आप भोजन का आनंद भी ले सकते हैं और साथ में जब आप सफ़र पर जाएं तो अपने साथ स्नैक्स और पानी ले जाना ना भूलें। यदि आप पहाड़ी इलाकों में गाड़ी चला रहे हैं तो धीमी गति से गाड़ी चलाएं और सुरक्षा नियमों का पालन करें ताकि आप सेफली अपने डेस्टिनेशन की ओर पहुंचें। तो दोस्तों अभी आप आनंद ले रहे हैं मेरे साथ पहाड़ों के घुमावदार रास्तों का, और ये इतने घुमावदार हैं कि क्या पूछो, अगले ही मोड़ पर क्या देखने को मिल जाए, कौन सा नज़ारा आपको देखने को मिल जाए, अब कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हर एक मोड़ एक नई दुनिया, एक नए नज़ारे को लेके हमारे सामने खड़ा हो जा रहा है। तो दोस्तों जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बादल और नदियाँ सब हमें दिखाई दे रहे थे। लोग, पहाड़ के इतने सीधे साधे लोग होते हैं, वो भी बीच बीच में हमें मिले और उनसे हमने बातें की जो कि हमने रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन बहुत आनंद आया और इतना अच्छा लगता है पहाड़ों की तरफ जाके कि मन ही नहीं करता कि अब हम यहाँ से वापस जाएं। लेकिन दोस्तों काम के लिए तो वापस जाना ही है। और हम अभी चंपावत पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर बीच में कुछ बच्चे जो हैं आजकल काफल के सीजन में काफल तोड़ के काफल बेचते हैं। तो एक जगह पर हमने भी गाड़ी रोकी और वहां से हमने थोड़े से काफल लिए। मैंने कोशिश की उनका वीडियो बनाने की, लेकिन वो बच्चे बेचारे भाग गए। उनका कहना था सर नहीं हमें वीडियो में मत लेना, लोग हमें देख लेंगे फिर हमें चिढ़ाएंगे, इसलिए हमने कैमरा एकदम डाउन कर दिया। तो हमने यहाँ पे काफल लिए और अब हम आगे चल दिए हैं सफर पे। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं चंपावत, जो कि बहुत ही सुंदर है। ऐसा लगता ही नहीं है कि अब हम पहाड़ में हैं। चंपावत में एंटर किए तो ऐसा लगा कि अब हम फिर दोबारा से कहीं किसी तलहटी पे, किसी घाटी पे पहुंच चुके हैं। सामने आप देख रहे हैं सीढ़ी नुमा पहाड़ और यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा लोग शहरों से गांव की तरफ आकर बड़े बड़े होटलों का निर्माण कर रहे हैं। आपको इतने सारे होटल यहाँ देखने को मिल जाएंगे, इतने सारे रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएंगे जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि अब लोग पहाड़ों की तरफ घूमने ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए अब ये फैशन चल चुका है। लेकिन हम जैसे पर्यटकों के लिए तो ठीक ही है। चंपावत में जब हम चल रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी पहाड़ी पर धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ते जा रहे हैं, और क्योंकि हमें ऊंचाई पर ही जाना है इसलिए ये तो होना ही था। अभी हम चढ़ रहे हैं चंपावत की चढ़ाई। और ये आप सामने देख रहे हैं पर्वत श्रृंखलाएं, हरी हरी, बहुत बढ़िया। ऊपर से आप देख रहे हैं नीला आसमान खुला बिल्कुल। तो दोस्तों अब हम बढ़ चुके हैं सफर में आगे, और जैसे जैसे सफर में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं आनंद और उत्साह बढ़ता ही चला जा रहा है। दोस्तों चंपावत में घूमने के लिए बहुत सारी जगहें हैं, जिनमें से कुछ बालेश्वर मंदिर, नागनाथ मंदिर, मायावती आश्रम, लोहागढ़ और देवीधुरा मंदिर हैं। यहाँ पर प्रसिद्ध बगवाल मेला, जिसे पत्थर वाला मेला भी कहते हैं, यही होता है, और पंचेश्वर महादेव का मंदिर भी यहाँ पर है। बहुत बढ़िया बढ़िया घर यहाँ पे बने हुए हैं। तो दोस्तों अब हम देखो, आप जैसा आप देख रहे हैं कितनी बढ़िया रोड है, कितनी सुंदर रोड है, बिल्कुल मक्खन सी रोड पर हम चल रहे हैं। और यहाँ अब हम थोड़ी ही देर में पहुंच चुके हैं चंपावत बाजार।
तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं चंपावत बाजार में। तो आप देख रहे हैं कितनी बड़ी बाजार यहाँ पर लगी हुई है। गांव के हिसाब से ये बहुत बड़ी बाजार है और यहीं से लोगों को ज़रूरत के सामानों की पूर्ति यहाँ पर होती है। अब हम देख रहे हैं सामने चंपावत बाजार। तो दोस्तों अब हम निकल चुके हैं लोहाघाट के सफर पर। लोहाघाट उत्तराखंड के चंपावत जिले में ही स्थित है और एक बहुत खूबसूरत पहाड़ी स्थल है जो प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक महत्व और आध्यात्मिक शांति के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये शहर भी काली नदी, जिसे शारदा नदी भी कहते हैं, के किनारे ही नेपाल की सीमा के नजदीक बसा हुआ है और यहाँ लोहे का व्यापार होता था, इसलिए इसका नाम लोहाघाट पड़ा है। ये प्राचीन काल में लोहाघाट कत्यूरी राजाओं के समय का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ब्रिटिश काल में ये हिल स्टेशन के रूप में विकसित किया गया था। अब हम चल दिए हैं घाट की तरफ। घाट जहाँ से पिथौरागढ़ के लिए चढ़ाई करनी पड़ती है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा पुल है, प्रसिद्ध पुल है, घाट पुल के नाम से उसे जाना जाता है। दोस्तों अब हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत ही सुंदर रोड बनी हुई है, पेड़ हैं, पहाड़ हैं। इतना सुंदर दृश्य कहीं और देखने को नहीं मिल सकता दोस्तों। तो इस रोड पर जाते जाते मुझे तो एक ही गाना याद आ रहा था। पहाड़ का ऊंचा नीचा डाना, पहाड़ का ऊंचा नीचा डाना, मटू मटू हिटली मेरी बाना, पंजाब ना मटू मटू हिटली मेरी बाना। तो दोस्तों कैसा लगा आपको? और ये आप देख रहे हैं इतने सुंदर नज़ारे कभी देखने को मिले हैं? नहीं मिले ना। तो चलो आज हमारे साथ इन नज़ारों का आप भी लुत्फ उठाएं। कैसे घुमावदार रास्ते हमें ले जा रहे हैं एक ऐसे सफ़र पर जो कि बहुत ही सुंदर है। अभी हम हैं लोहाघाट से पिथौरागढ़ के सफ़र पर और बीच में हमारा एक पड़ाव पड़ेगा घाट। तो वहाँ तक का सफ़र हम तय कर रहे हैं इन टेढ़े मेढ़े घुमावदार रास्तों से। दूर दूर तक जहाँ आप देख रहे हैं आपको पेड़ और पहाड़ ही दिख रहे हैं जो कि बहुत ही सुंदर नज़र आ रहे हैं। तो चलते रहें दोस्तों हमारे साथ, बने रहें यूं ही सफ़र पर। हम पहुंचेंगे पिथौरागढ़ कुछ ही समय में। वैसे तो हमें 5 घंटे लगे, लेकिन आपको हम इस वीडियो के माध्यम से जल्दी पहुंचा देंगे। तो हमारे साथ आप भी देखें कि क्या क्या नज़ारे देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप हमारे साथ इन नज़ारों का लुत्फ उठा रहे हैं। तो दोस्तों एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आपको बताऊं, पिथौरागढ़ जाने के लिए अगर आप खटीमा से पिथौरागढ़ जाते हैं तो आपको बनबसा, टनकपुर, चंपावत, लोहाघाट होते हुए तब आप पिथौरागढ़ का सफ़र तय करते हैं। दूरी तो ये देखने में कम लगती है, लेकिन पहाड़ों के सफ़र में ये कम दूरी ही बहुत अधिक समय लेती है क्योंकि रोडें यहाँ पर बहुत घुमावदार होती हैं। हालांकि ये जो रूट है खटीमा से पिथौरागढ़ का, यहाँ पर रोडें बहुत चौड़ी हैं, वरना पहाड़ों में इतनी चौड़ी रोडें देखने को नहीं मिलती। वहाँ पर तो संकरी रोडें होती हैं और सामने से अगर कोई दूसरी गाड़ी आ जाए तो अपनी स्पीड में बहुत स्लो करनी पड़ती है, वहाँ पर और ज़्यादा समय लगता है। अगर आप शांत पहाड़ी यात्रा पसंद करते हैं तो इस रूट को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और दोस्तों अब हम पहुंचने वाले हैं घाट की तरफ। ये सामने जो आपको बड़ा सा पुल दिख रहा है, ये घाट का पुल है। इसके एक तरफ तो रोड ये चला जाता है अल्मोड़ा की तरफ और इसे पार करके हम जाते हैं पिथौरागढ़ को। ये पुल
पिथौरागढ़ की लाइफलाइन भी कहलाता है, क्योंकि ये एक ही संपर्क मार्ग है जहां से हम पिथौरागढ़ को कनेक्ट कर पाते हैं। अगर इस पुल पर कोई दिक्कत आती है तो पिथौरागढ़ का जीवन जो है वो बहुत ही अस्त व्यस्त हो सकता है। ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो दोस्तों, अभी हम निकल चुके हैं पिथौरागढ़ के सफर की ओर घाट से। यहाँ पर आप देख रहे हैं लैंडस्लाइड तो यहाँ हमेशा ही होता रहता है। बारिश के समय में पहाड़ों में तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि सफर बहुत ही कष्टदायी हो जाता है लैंडस्लाइड के कारण। यहाँ पर हमेशा काम चलता रहता है इसको सही करने का यात्रियों को, ताकि परेशानी ना हो। फिर भी लैंडस्लाइड होने पर खतरा बना रहता है। तो दोस्तों, अभी हम बढ़ चुके हैं पिथौरागढ़ की तरफ, और अब हम आ गए हैं घाट से दूसरी तरफ नदी के ऊपर। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अभी नीचे एक नदी दिख रही है, उसे हमने पार कर लिया है और अब हम बढ़ चुके हैं पिथौरागढ़ के सफर पर। शाम होने को है, सूरज ढलने को है, और ये नज़ारे भी मन मोह ले रहे हैं, जैसा कि आप हमारे साथ इन नज़ारों का लुत्फ उठा रहे हैं। अब हम और आगे जा रहे हैं, अब हम ऊंचाई की तरफ बढ़ गए हैं। जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो जो पहाड़ हमें पहले बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे थे, वो अब बौने पहाड़ हो गए हैं, क्योंकि वो पहाड़ हमें छोटे दिखने लगे हैं। हम बड़े पहाड़ों की तरफ चढ़ने लगे हैं, और अब नदियाँ भी हमें छोटी छोटी दिखने लग गई हैं। हम अभी बहुत ऊंचाई पर हैं, लगभग समुद्र तल से 1650 मीटर ऊपर। तो दोस्तों, पिथौरागढ़ जो है उत्तराखंड के सबसे सुंदर पहाड़ी जिलों में से एक है, जो हिमालय की गोद में बसा हुआ है। उसको सोर घाटी और कुमाऊं का द्वार भी कहते हैं। ये अपने ऐतिहासिक किलों, प्राचीन मंदिरों, बर्फ से ढकी चोटियों और साहसिक ट्रैक रूट्स के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अगर पिथौरागढ़ के इतिहास की बात करें तो यहाँ पर गत्यूरी, चंद और गोरखा शासकों ने भी शासन किया। पिथौरागढ़ तिब्बत और चीन सीमा से बहुत नजदीक भी है। पिथौरागढ़ के निकट एक लोकप्रिय हिल स्टेशन मुंशारी है, जो पंचाचूरी चोटियों के पास स्थित है। पिथौरागढ़ में एक पहाड़ी जो भगवान मनु को समर्पित है, जिसे चंडाक के नाम से जाना जाता है, मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। कफनी ग्लेशियर ट्रैक उत्तराखंड के सबसे शानदार ट्रैक में से एक है, जो कुमाऊनी गांवों, घने जंगलों और हरी हरी घाटियों से होकर गुजरता है। ये भी आपको पिथौरागढ़ में देखने को मिल सकता है। अस्कोट अभयारण्य भी यहाँ पर स्थित है। पिथौरागढ़ के निकट गंगोली हाट में मां काली शक्तिपीठ के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर शंकराचार्य द्वारा पीठ की स्थापना की गई थी। पाताल भुवनेश्वर मंदिर भी पिथौरागढ़ जिले में ही स्थित है। ये एक गुफा मंदिर है, जो कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। आध्यात्मिकता, शांति और प्राकृतिक सुंदरता की तलाश करने वालों के लिए नारायण आश्रम एक बहुत ही सुंदर स्थान है। थल केदार एक तीर्थ स्थान है, जहां एक संकीर्ण मार्ग से पहुंचा जा सकता है। ये भी पिथौरागढ़ जिले में ही स्थित है। इसके अलावा भारत नेपाल सीमा पर एक छोटा सा शहर धारचूला बसा हुआ है, जो कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए बहुत मशहूर है। इसके अतिरिक्त पिथौरागढ़ में ओम पर्वत,
व्यास घाटी, दारमा घाटी और रामेश्वर जैसे बहुत सारे दर्शनीय स्थल भी हैं। अगर आप पिथौरागढ़ जाएं तो यहाँ पर आप इन पर्यटन स्थलों का भरपूर लुत्फ उठा सकते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, अब हम पहुंच गए हैं मिनी कश्मीर कहलाए जाने वाले उत्तराखंड के एक सुंदर से नगर पिथौरागढ़ में। तो दोस्तों, पहुंच गए हैं हम पिथौरागढ़। अब हम पहाड़ी शादी का आनंद उठाएंगे। और पहुंच गए हैं हम बुआ के घर। सामने पहाड़, पहुंच गए भाई, ये है सामने। कैसा रहा आपका सफर? पहले पहुंचे?
अंदर अंदर अपने पिया की बनी रे जोगनिया हंसी उड़ाए जाए सारी दुनिया मैं तो बनी रे जोगनिया रानी तेरा